उस दिन राहुल और सुनील शाम को नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर हमेशा की तरह बैठे होते हैं। अरे राहुल, आज तो बड़ी गर्मी है, चाय पियोगे या फिर शिकंजी बनाऊं? अरे नहीं यार, इस गर्मी में चाय नहीं, अब तो तू सिर्फ शिकंजी ही पिला दे यार। वो शिकंजी का आइडिया तो किशन चाचा का था। डॉक्टर साहब ने सही कहा था कि गर्मी में चाय से ज़्यादा तो शरबत चलता है। दोनों मुस्कुरा रहे थे, तभी उन्हें अंधेरे में कोई दूर से आता हुआ दिखाई देता है। सादा सा आदमी और उम्र में थोड़ा बड़ा, सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए दुकान की ओर बढ़ रहा था। अरे अरे, वो तो किशन चाचा है। अरे ओ किशन चाचा, इधर आइए, हम यहीं बैठे हुए हैं। अरे हाँ हाँ भैया, मैं उधर ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास में। किशन चाचा वहाँ आकर वहाँ रखी हुई ब्रेंच के किनारे पर बैठ जाते हैं। वो बिल्कुल थके हुए थे और उनके चेहरे पर शांति छाई हुई थी। अरे अरे चाचा, इतने दिन से कहाँ थे? बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो आप हमें। अरे पास वाले गांव बिलासपुर में गया था, वहाँ का एक दोस्त बुलाने आया था। इसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मुझे साथ ले गया था। अरे चाचा, आप जैसे लोग ही हैं जो हमारे गांव के लिए फरिश्ता है। सोनू के ढाबे की बात ही देख लो, जब शहर में उसका धंधा बैठ गया, उसकी मदद भी आप ही ने तो की थी। बिल्कुल, आपने तो रेलवे स्टेशन के पास अपने खुद के खर्च से उसके लिए ढाबा बनवाया। आज देखो अब कितना अच्छा चल रहा है उसका काम। अरे बेटा, बस यही कोशिश करता हूँ कि किसी ना किसी के काम आ जाऊँ। सब ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। वातावरण में थोड़ी देर के लिए एक ठहराव आ गया। हवा में गर्मी तो थी, लेकिन उस पल की शाम में शांति थी। अचानक किशन चाचा एक गहरे सुर में बोलते हैं, अरे सोनू के ढाबे की बात चल रही थी ना, उसकी ढाबे की बात ने मुझे एक घटना की याद दिला दी है। वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन डरावनी भी है। डरावनी? तब तो चाचा आपको ये कहानी सुनानी ही पड़ेगी। आपकी कहानियों में डर बैठ जाता है। अब आएगा सुनने में कहानी का मज़ा। अरे हाँ हाँ चाचा, अब तो हम भी आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। आप कहानी सुनाइए हमें। किशन चाचा ने इधर उधर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। ये बात कुछ 25 साल पुरानी है, जब मैं अकेला घर पे ही बैठा हुआ था। कुछ मरीज देखने आए थे, तभी मेरा एक पुराना दोस्त भी मुझसे मिलने आया था और मुझसे कहता है कि चाचा, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है। गांव में सब डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन कुछ असर नहीं है। बस एक बार आप चलो, देख लो कि कुछ हो सकता है। वो मेरे पास बहुत उम्मीद लेकर आया था। सुबह से ही बादल हुए थे, जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो, लेकिन मैं समय से ही तैयार हुआ था और नरकटिया ट्रेन पकड़ के उसके साथ चला गया। फिर मैं बस स्टैंड पर बस के लिए गया, वहाँ लेकिन सिर्फ एक ही बस खड़ी थी। मैंने जब ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने बोला कि ये बस तो बिलासपुर की है। तभी मैं बस में चढ़ गया और बस में 2-3 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। बस का माहौल बिल्कुल अजीब सा था, ना ही वहाँ कोई किसी से बात कर रहा था। तभी मैंने पूछा कि भैया बस कब तक छोड़ देगी मुझे बिलासपुर? तो मुझे बोलता है कि बस वाला 15 मिनट में भाई साहब। दूर दूर तक मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ काली परछाई और काले काले बादल दिखाई दे रहे थे। तभी पता नहीं क्यों बस अचानक रुक गई। तभी मैं वहाँ चौकन्ना हो गया और बस वाले से पूछ लिया कि भाई साहब, ये बस क्यों रुक गई है? यहाँ तो कोई बस स्टॉप भी नहीं है। तभी मुझे बस वाला बोलता है, अरे बापूजी, हम तो अभी एक बहुत बड़े खतरे से बच गए हैं। किशन चाचा बस से नीचे उतरकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि सामने एक पेड़ गिरा हुआ था। अगर वहाँ बस थोड़ी और चलती
तो वहाँ बस की टक्कर भी हो सकती थी। हे भगवान, अच्छा हुआ कि सही समय पर बस रुक गई। अब हमें दूसरा रास्ता लेना होगा। वो रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन गांव तक पहुंचा देगा। और आपको तो बिलासपुर के जमींदार के घर जाना है ना, तो आपको भी वहाँ गन स्टॉप पे उतार देंगे, वहीं से चले जाना। किशन चाचा थोड़े चिंतित होते हैं। अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल सही जगह पर उतार दूंगा। अरे भैया, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं, आप इस रास्ते पर नए हैं, जल्दी अपना काम खत्म कीजिए और जल्दी लौट आइए। किशन चाचा ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा और बस एक सुनसान मोड़ पर आकर रुक जाती है। अरे बापूजी, यही गन स्टॉप है, यहीं उतर जाइए। वो जो सामने पगडंडी दिख रही है, उसी से थोड़ा आगे चलिए, वहाँ एक मंदिर मिलेगा, उसी के पास ही जमींदार का घर है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे बापूजी, एक बात कहूँ, आप रास्ते में बिल्कुल भी मत रुकिएगा और ख़ासकर तो उस जकार के ढाबे के पास तो बिल्कुल भी मत रुकना। किशन चाचा वहीं उस सुनसान मोड़ पर उतर जाते हैं और बस वहाँ से चली जाती है। चाचा अकेले पगडंडी पर चलने लगे और आसमान से बादल भी हट चुके थे। चांद की रोशनी हल्की पड़ रही थी और रास्ता साफ दिख रहा था। कुछ ही कदम चले होंगे और उन्हें एक आवाज़ आती है। अरे ओ साहब, रात का खाना खाओगे क्या? चाचा ने दाई तरफ देखा तो वहाँ एक ढाबा था और उसके बाहर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अरे साहब, आइए ना, रात का खाना खाकर जाइए, दाल चावल सब मिलता है मात्र 50 रुपए में। आइए और खाना खाकर ही जाइए। अरे वाह बेटा, तुम्हारा ढाबा यहाँ है, वो भी सुनसान रास्ते में। बहुत अच्छा हुआ, मुझे भूख भी लगी थी। इस सुनसान जगह पर कुछ नहीं था, अब यहीं खाना खा लेता हूँ। हाँ साहब, इसीलिए तो खुला है, आप जैसे भूले भटके मुसाफिर लोगों के लिए। आप बैठिए यहाँ, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। चाचा वहाँ ढाबे के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ 2-3 कुर्सियाँ लगी हुई होती है और साफ सुथरा छोटा सा ढाबा होता है। अरे बेटा, इतनी रात को तुम अपना होटल और ढाबा खुला रखते हो, इतनी रात को कौन आता होगा तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए? अरे भाई साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ मज़दूर लोग भी आएंगे अभी, और यहाँ जो भी मज़दूर काम करते हैं और गरीब लोग होते हैं, वो हमारे यहाँ ही खाना खाने आते हैं, क्योंकि हम सबसे सस्ता खाना खिलाते हैं मात्र 50 रुपए में। जकार वहाँ से उठता है और वहाँ चाचा के लिए खाना लेने के लिए निकल जाता है और चाचा वहीं बैठ जाते हैं खाने का इंतज़ार करते हुए। तभी वहाँ 2 लोग आते हैं और वो भी वहीं बैठ जाते हैं। अरे भाई, आज तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ आ तो गए लेकिन अब जाओगे नहीं, अब तुम भी हमारे साथ ही रह जाओगे। जकार फिर से लौट आता है और अपने हाथ में वह खाना भी लेकर नहीं आता है और जकार उन दोनों आदमी को बोलता है। अरे ये क्या, तुम दोनों आज फिर खाना खाने आ गए? अरे थोड़ा ध्यान रखना, चाचा यहाँ नए हैं, तुम तो रोज ही खाना खाने आते हो, इसीलिए चाचा का खास ध्यान रखना दोनों। किशन चाचा वहाँ बैठे होते हैं, तभी उनको प्यास लगती है और वो पानी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको अजीब सी परेशानी होती है। उनको पसीना आता है और पेट में दर्द होना शुरू होता है। तभी वहाँ से कोई अचानक से एक आवाज़ आती है। हा हा हा, अरे तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन अब फिर से जाएगा कैसे? यह आवाज़ सुनकर चाचा एकदम हक्का बक्का होकर घबरा जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी आगे जाकर रुकते हैं तो देखते हैं पीछे से ढाबा गायब हो गया है। ताज़ा खाना खा लीजिए साहब, बस 50 रुपए में।
ये आवाज़ आती है और अचानक से जकार फिर से चाचा के सामने प्रकट हो जाता है। अरे चाचा, क्या हुआ? इतना जल्दी जा रहे हो तुम यहाँ से? अरे ये क्या, तू एक इंसान नहीं है? अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, तुझे जानने में बहुत देर हो गई है और अब जान ही गए हो साहब, तो अब यहाँ से कभी लौट नहीं सकते। चाचा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी कोई तीसरे की आवाज़ आती है।